मेन मैं राधिका के कॉलेज जीवन को थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा ताकि पाठक उसके जीवन और सपनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं यह भी जोड़ूंगा कि राधिका एक प्रतिभाशाली छात्रा है जो न केवल पढ़ाई में अच्छी है बल्कि कला और संगीत में भी रुचि रखती है। इससे उसका चरित्र और भी जीवंत हो जाएगा। अनिका के चरित्र को भी थोड़ा और गहराई दूंगा। मैं यह दिखाऊंगा कि अनिका और राधिका की दोस्ती कितनी मजबूत है और कैसे अनिका राधिका को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही मैं यह भी दिखाऊंगा कि अनिका खुद इस काम को करने के लिए मजबूर है, शायद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण। शर्मा जी के चरित्र को भी थोड़ा और विस्तार दूंगा। मैं यह दिखाऊंगा कि वह एक मध्यस्थ है जो लड़कियों को ग्राहकों से मिलवाता है, लेकिन साथ ही मैं यह भी दिखाऊंगा कि वह राधिका के प्रति थोड़ा सहानुभूति रखता है, शायद इसलिए कि वह उसकी मासूमियत को देखता है। अब कहानी के उस हिस्से में जहां राधिका पहली बार ग्राहक से मिलती है, मैं उस दृश्य को थोड़ा और भावनात्मक बनाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि राधिका बहुत घबराई हुई है, लेकिन साथ ही वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठा रही है। मैं यह भी दिखाऊंगा कि ग्राहक, जो एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति है, राधिका के प्रति थोड़ा दयालु है, शायद इसलिए कि वह उसकी मासूमियत और खूबसूरती से प्रभावित है। कहानी के उस हिस्से में जहां राधिका अपने पिता से मिलती है, मैं उस दृश्य को और भी नाटकीय बनाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि जब राधिका अपने पिता को देखती है तो वह स्तब्ध रह जाती है और उसके पिता भी उतने ही हैरान और दुखी हैं। मैं यह भी दिखाऊंगा कि राधिका के पिता ने यह सब इसलिए किया ताकि वह अपनी बेटी को इस रास्ते से वापस ला सकें और उन्हें यह दिखा सकें कि यह रास्ता कितना गलत है। अंत में मैं कहानी को एक सकारात्मक मोड़ दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पिता के साथ घर लौटती है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सही रास्ता चुनती है। इस तरह कहानी न केवल रोमांटिक और दिलचस्प होगी, बल्कि इसमें एक सकारात्मक संदेश भी होगा जो पाठकों को प्रेरित करेगा। लड़की कॉलेज जाने की आड़ में वह किसी और ही दुनिया में जा रही थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर बार उसका पड़ाव किसी होटल का कमरा होता और हर बार उसका सामना किसी नए अनजान मर्द से होता था। एक दिन वह लड़की हर रोज की तरह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। वह लड़की फ़ोन उठाती है तो उससे कहा जाता है कि आज मेरे पास एक ग्राहक आया हुआ है, अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है, तुम बोलो तो मैं उससे बात कर लूं। तब वह लड़की कहती है कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उसका एड्रेस मुझे भेज दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उसके भेजे एड्रेस पर उसके रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी अंदर से एक आदमी टॉवेल लपेटे हुए आता है और दरवाज़ा खोलता है, और वह लड़की जब उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा काम करता है जिसे देखकर आपके आंखें लाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, उस लड़की का नाम राधिका है जो नागपुर की रहने वाली है और उसकी उम्र 25 साल है और बीए लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। राधिका के घर में उसके पिताजी हैं, उसकी अम्मी है और उसके बड़ा भाई हैं। राधिका के पिताजी का नाम मुराली लाल यादव था, जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि टीचर हैं। और राधिका की माँ का नाम विमला देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, यानी कि घर का कामकाज करती हैं। और राधिका के बड़े भाई का नाम नितिन है, जो कि एक किराने की दुकान पर काम करता है। उसके पापा का ज्यादा तनख्वाह नहीं थी, इसीलिए वह पढ़ाई छोड़कर किराने की दुकान पर मजदूरी करने का काम करता था। दोस्तों, नितिन के पापा छोटी बेटी राधिका को बहुत मुश्किल से पढ़ा पाते थे और घर का अपना खर्चा चला पाते थे। दोस्तों, जब राधिका 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर लेती है तो उसके पिताजी एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि राधिका पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। हर क्लास में उसका 1 नंबर पर स्थान आता था, हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि हमारी जो इकलौती बेटी है, अगर हम लोग मिलकर इसको अच्छे से पढ़ा देंगे तो यह अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी। अब दोस्तों, यही सब सोचकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर वे राधिका का उस कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। अब 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है। राधिका कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है,
लेकिन 2 महीने के बाद जब राधिका अपने कॉलेज के बच्चों को देखने लगती है और लड़कियों को देखने लगती है, उसके रहने का, खाने का, पीने का उनका तौर तरीका देखने लगती है, तो उसको भी लगने लगता है कि वह भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगा महंगा फ़ोन चलाए। राधिका के मन में अब ऐसे ख्याल आने लगे थे कि उसके पास भी स्कूटी होती, वह भी गाड़ियों में घूमती जैसे बाकी लड़कियां घूमती हैं। लेकिन दोस्तों, राधिका के घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपने शौक पूरे कर सके या उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सके, क्योंकि उसके कॉलेज की फीस ही बहुत ज़्यादा थी। राधिका के पापा जैसे तैसे करके उसकी कॉलेज की फीस भरते थे और यही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए राधिका अपने दिल की बातें दबा देती है। कुछ महीने बीतते हैं और उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। दोस्तों, उसका नाम अनिका था। अनिका भी बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, महंगा महंगा मोबाइल यूज करती थी। वह लड़की अनिका रोज स्कूटी से कॉलेज आती थी। यह देखकर राधिका को लगता था कि अनिका जरूर किसी बड़े घर की लड़की है, तभी तो इतने महंगे शौक रखती है और महंगे महंगे कपड़े पहनती है। तभी एक दिन अनिका राधिका को अपने घर पर लेकर जाती है। राधिका जब अनिका के घरवालों को देखती है तो उसके माता पिता को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। राधिका देखती है कि अनिका और उसके माता पिता एक किराए के कमरे पर रह रहे थे। अब दोस्तों, अनिका के पापा नगर निगम में चपरासी की नौकरी करते थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में जाकर कपड़े और बर्तन धोती थी। यह सब जानकर राधिका के मन में सवाल उठने लगा, जब अनिका के घरवाले इतने गरीब हैं तो फिर वह इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लाती है, इतना महंगा मोबाइल कहाँ से खरीदती है। यह सब सोचकर वह बहुधा परेशान हो जाती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात चलने लगता है, यही सब सवाल उठने लगता है। तभी दोस्तों, अनिका राधिका को लेकर अपने घर से बाहर चली जाती है और वहां पर जाकर भेलपुरी की दुकान पर भेलपुरी खाने लगते हैं। अनिका हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। अब दोस्तों, राधिका से रहा नहीं जाता तो वह अनिका से पूछ ही लेती है। राधिका कहती है, अनिका, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज़ सच सच बताना। तब अनिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ पूछो, क्या बात है। राधिका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, देखो ना, अभी मैं तुम्हारे घर वालों से मिली हूँ, तुम्हारे माता पिता के हालातों को देखी हूँ। मेरे पापा भी उतना ही पैसा कमाते हैं जितना तुम्हारे पापा कमाते हैं। मेरे परिवार की स्थिति और तुम्हारे परिवार की स्थिति एकदम से सेम टू सेम है, कहीं से भी अलग नहीं है। लेकिन तुम इतने महंगे महंगे कपड़े, इतना महंगा मोबाइल, ये गाड़ी वगैरह कैसे खरीद लेती हो, कहाँ से ये सब करती हो। अब दोस्तों, अनिका जब इस बात को सुनती है ना, तो वह थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कुछ देर तक सोचती है। फिर राधिका से कहती है कि राधिका, देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुमको ये बात बता रही हूँ। तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि ये बात तो किसी को नहीं बताएगी। तब दोस्तों, राधिका उसे कहती है, ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ, तुम यह सब कहाँ से लाती हो, कैसे करती हो। यह सुनकर अनिका इधर उधर देखती है, फिर राधिका को साइड में ले जाती है। दोनों एक टेबल पर जाकर बैठती हैं। तभी अनिका अपना मोबाइल निकालती है और अनिका अपने मोबाइल में एक वीडियो राधिका को दिखाती है। राधिका वो वीडियो देखकर एकदम चौंक जाती है और घबराकर पूछती है, अनिका, क्या तुम बाजारू औरतों जैसा काम करती हो। यह सुनकर राधिका कहती है, यह तो बहुत गलत बात है। तब दोस्तों, अनिका तुरंत जवाब देती है, देखो राधिका, तुमने मुझसे वादा किया था कि यह बात किसी को नहीं बताओगी। राधिका भी धीरे से कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी दोस्तों, राधिका अनिका से कहती है कि मुझे एक बात बता, एक बार यह सब करने का कितना पैसा मिलता है। तब दोस्तों, अनिका उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है, अनिका हल्का सा हंसते हुए राधिका से कहती है, क्या राधिका, तू भी यह सब करना चाहती है क्या? ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या तू कल से मेरे साथ चलेगी? राधिका जल्दी से बोलती है, अरे नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पर तू बता ना, एक बार ऐसा करने पर कितना पैसा मिलता है? तब अनिका राधिका से कहती है, देख राधिका, अगर ग्राहक अच्छा मिल जाए तो एक बार में रुपये से रुपये तक मिल जाते हैं, ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। यह सुनकर राधिका हैरानी से कहती है, एक बार में तुम्हें इतने सारे पैसे मिल जाते हैं। अब दोस्तों, राधिका अपने मन में सोचने लगती है, एक आदमी से 6,000 रुपये वाकई में बहुत ज्यादा हैं,
वह भी एक रात का। राधिका उससे कहती है कि अनिका, अगर किसी को ये बात पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, अनिका उसे कहती है कि यार देख, मैं काफ़ी टाइम से ये सब काम कर रही हूँ। अनिका राधिका से कहती है, आज तक तो किसी को पता नहीं चला है और शायद आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा। तू मेरे साथ चलेगी। तब दोस्तों, राधिका धीरे से कहती है, नहीं बाबा, आज मैं नहीं जाऊंगी। तो अनिका मुस्कुराकर कहती है, मतलब तू कल चलेगी। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो राधिका होती है वह मुस्कुराने लगती है और अपनी जो नज़रें हैं वह नीचे झुकाने लेती है। वह शर्मा जाती है। तो अनिका समझ जाती है कि राधिका भी यह सब काम करना चाहती है, उसका मन है। तभी दोस्तों, राधिका अनिका से कहती है कि यार देखना, मैं आज से पहले किसी के साथ यह सब काम नहीं की हूँ। तब दोस्तों, अनिका उससे कहती है कि क्या बात कर रही है सच में राधिका, तू आज से पहले यह सब काम किसी के साथ नहीं किए। तब राधिका धीरे से कहती है, हाँ, सच में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अनिका मुस्कुराकर कहती है, देख राधिका, अगर तू पहली बार कर रही है ना, तो तुझे 4,000 से 5,000 नहीं, सीधा 8,000 रुपये मिलेंगे। यह सुनकर राधिका हैरान रह जाती है और अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाती है। और राधिका अनिका से कहती है कि रात को तो मैं यह सब काम नहीं कर पाऊंगी। तब दोस्तों, अनिका उससे कहती है कि पागल तू बुद्धू है, क्या तुझे रात को यह सब करने के लिए कौन कह रहा है, तुझे तो दिन में जाना होगा। तब दोस्तों, राधिका उससे कहने लगती है कि अनिका, मुझे तो यह सब काम करने में बहुत डर लग रहा है। तब दोस्तों, अनिका उससे कहती है, पागल, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब उसे राधिका कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तब अनिका राधिका से कहती है, ठीक है, लेकिन कल जब कॉलेज आना तो थोड़ा पहले आ जाना। राधिका थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्यों, क्या काम है, मैं जल्दी क्यों आऊं? अनिका थोड़ा सीरियस होकर कहती है, कल तुझे